जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बीमारियों से बचना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का यह उद्देश्य, कष्ट मुक्त हो देश विदेश। गुरुदेव। तुम अनाथ को करहु सनाथा, शरण शरण दीन के नाथा। नाथ कृपा सेवक पर कीजे, मन की दौड़ रोक प्रभु दीजे। आप समझो ऐसे आदमी को खून भी जल्दी नहीं मिलता है चढ़ाने के लिए, खुरपा ही नहीं मिलता है जल्दी जब बीमार होता है, जो सभी तरह के जानवरों का, पक्षियों का मांस खाता है। तो आप ये समझो मांस मत खाओ, मछली मत खाना। मछली भी बहुत गंदी चीज़ है, मछली के अंदर भी बहुत गंदगी जाती है। गंदी चीज़ों का ही उसके अंदर, यानी समझो कि मांस और रक्त और जो भी उसके अंदर विकास होता है उसके शरीर का, गंदी चीज़ों के खाने से ही होता है। जो चीज़ मनुष्य खाता है, आप खाते हो, उसी का खून बनता है, बच्चा खाता है उसी का मांस बनता है, उसी की अनी से हड्डी बड़ी होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है। ऐसे ही यानी ये मछली जो खाती है वो उसका यानी अंदर शरीर में जाता है वो चीज़, उसी से वो बढ़ती है, उसी से वो बनती है। खाती क्या है मछली? तालाब में या नदी में कोई गंदी चीज़ डाल दो, लेटन करके जाओ धोने के लिए और टुकड़ा गिर जाए तो मछली खा लेती है। कोई मुर्गा, भैंसा, बकरा, सूअर बह करके नदी तालाब में चला जाए तो मछली उसको खाती है। उसको किस लिए बनाया गया? पानी की सफाई के लिए। कुछ लोग कुआं बनवाते हैं सफाई के लिए, पानी साफ रहे, मछली डाल देते हैं ला करके अलग से, मेढक डाल देते हैं अलग से। ये लोग ये वही खाते हैं। ये क्या है? ये जलचर हैं। जलचर किसको कहते हैं? पानी में ही खाते हैं। चरना मतलब खाना। जलचर, थलचर, नभचर, 3 चर बनाया हो उसने। जमीन पर जो चलते हैं थलचर हैं। आदमी, जानवर जो जमीन पर चलते हैं, जमीन की चीज़ों का, जमीन पर पैदा होने वाली चीज़ों को खाते हैं। आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं वो वहाँ की चीज़ों को खाते हैं, ऊपर की चीज़ों को जो उनको मिलता है। जैसे कीड़े उड़ते रहते हैं, ऐसे कीड़े उड़ते रहते हैं। अब उन्होंने देखा, दूसरे पक्षी ने देखा कि ये कीड़ा उड़ रहा, ऐसे मुँह में डाल लिया। आप देखो जल में जो रहते हैं जलचर कहलाते हैं, वो जल में ही खाते हैं, जल से बाहर नहीं जाते हैं। इधर जाओ गंगा सागर में तो वहाँ नाव पर बैठ करके, स्टीमर पर बैठ करके जब जाने लगो तो वहाँ पक्षी बहुत आते हैं। तो लोग वहाँ पर उनका पक्षियों का दाना बेचते रहते हैं, खरीद खरीद करके लोग उसमें उसे खिलाते रहते हैं, उसी में खाते रहते हैं, उसी में लौटते रहते हैं, उसी में यानी समझो उनका जीवन उसी में चलता है। ऐसे ही ये जलचर हैं। कौन? मछली, मेढक और कछुआ, मतलब कछुआ जिसको कहते हो, ये सब जलचर हैं। तो ये क्या खाती है मछली? ये खाती है आपके समझो यही गंदी चीज़ है। मर जाती है जब, तब पानी के ऊपर तैरती है, तब कौन खाता है? गिद्ध और कौवा, वो पक्षी जो ऊपर उड़ते रहते हैं। और फिर जब देखते हैं मछली ऊपर आ गई तो उसको खा ले। उनके लिए ये बनाया गया, उनका यह भोजन है। क्योंकि अभी मछली है, मछली मरी पड़ी हुई रह जाए तो पानी का तो भी गंदा हो जाए, इसलिए वो उसको खाते हैं। आदमी का भोजन नहीं है। अंडा देखो, ये बहुत ही खराब खून का बनता है। माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके मल और मूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है
तो वही अंडा बन जाता है। तो अंडा भी मत खाना, न बच्चों को खिलाना, कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न खिलाना। इन चीज़ों को आप जो छोड़ सकते हो वही छोड़ना है। आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही सुख और शांति का, उद्धार का जो ये रास्ता आपको बता रहा हूँ, उसको घर में ही रह करके करना है। और देखो प्रेमियों, 1000 बुराई है शराब में, और शराब जैसी नशीली दवाओं में, शराब जैसी नशीली गोलियों में, जड़ी बूटियों में, यानी 1000 बुराई। आप ये समझो कि आदमी जिसमें होश में न रह जाए, बुद्धि काम न करे, आप ये समझो वो कुछ भी कर सकता है। आप ये समझो जिसका खून खौल गया, यानी मांस यानी जो खाता है उसके खून में गर्मी आ जाती है, तो खून खौल जाता है, तो किसी को मार सकता है, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बाप हो, चाहे दोस्त हो। तो 2 मिनट भी नहीं लगता, तो फौरन कत्ल कर देते। अब पता लगाओ ये कैसा था, तो ये पता चलेगा मांसाहारी था, शराबी था। ये पता चलेगा कि शराब के नशे में ही इसने अपराध किया। शराब के नशे में ही पता नहीं चला कि इनको मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, क्या करना चाहिए, औरत को मार दिया। और नशा जब उतरा तब औरत के ऊपर ऐसे यानी ऐसे लेट करके और रोता है कि देखो हमने ये क्या कर दिया। तो शराब में 1000 बुराई, शराब मत पीना। और शराब जो पीते हैं उनको समझाओ कि शराब के नशे में कोई भी बुरा काम तुमसे हो सकता है, और उसकी सज़ा तुमको शरीर से भी मिलेगी, और शरीर तुम्हारा छूटेगा तो समझो कि आत्मा को भी तुम्हारी सज़ा मिलेगी जो उस शराब के नशे में आप कर बैठोगे। इसलिए शराब बच्चों न पीना, और न पीने की किसी को सलाह देना, और बल्कि यह परमार्थी काम करना है कि उनको समझाना कि भाई शराब को छोड़। संकल्प अगर बनाएंगे तो छूट जाएगा। बहुत से लोगों का छूट गया, आपका भी छूट जाएगा, उनका भी छूट जाएगा। संकल्प खास चीज़ है, संकल्प बनाना चाहिए। तो देखो, बुराइयों से बचना, बुरे लोगों से दूर रहना, बुरे लोगों का साथ करने से ही ये बुराइयां आती हैं, और अच्छे का साथ जब कर लिया जाता है तब बुराई छूट जाती है, अच्छाई आ जाती है। इसलिए अब अच्छे का साथ करना, अच्छों के पास उठना बैठना, बुरे लोगों का बस यही समझ लेना कि अभी तक की हमारी दोस्ती थी, हमारे भाग्य में इनसे है, अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई। अब दोस्ती आप किससे करो? जो आपका भविष्य बना दे, जो आपकी तंदुरुस्ती सही कर दे, जो आपका दिल दिमाग सही करा दे, जो आपकी जीवात्माओं का उद्धार करा दे, ऐसे सत्संगियों का साथ करो। जो साधक हैं उनका साथ करो, तो आपकी बुराइयां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, छूट जाएंगी। देखो, बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, ये बुराइयां ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए बच्चों का ध्यान रखो। आज़ाद उनको मत करो, ज़्यादा प्यार दुलार उनको न दो। आपके पास जो धन है, दौलत है, जो आपका यानी रहन सहन है, उसके हिसाब से उनको खाने पीने रहने की कोई दिक्कत न होने दो। लेकिन यानी अगर बुरे रास्ते पर जा रहे हैं तो वो और न बढ़ जाए, उसके लिए पैसा कौड़ी साधन सुविधा अगर आप दे रहे हो तो बंद कर दो, और धीरे धीरे उनको प्यार से समझाओ, प्यार से मनाओ, प्यार से मान जाते हैं। देखो, जानवर भी गुर्राता है, कुत्ता दौड़ता है, और प्यार से उसको पुचकार दो, चुटकी बजा दो, प्यार से बात कर लो तो रुक जाता है। ऐसे ही ये समझो कि ये बच्चे भी हैं, बच्चे हैं, बंदर बालक एक स्वभाव, अभी समझो इनको ज्ञान नहीं है, तो ये सोहबत के असर में बिगड़ जाते हैं। बच्चियां भी बिगड़ जाती हैं, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो इन पर थोड़ा ध्यान रखो। और नाम धुनी जब बोलवाने लग जाओगे, जब इनसे सुमिरन ध्यान भजन कराने लग जाओगे, तब इनका मन इधर उधर के बजाय इसी में जब लगेगा, तो ये बुराइयों से बच जाएंगे, बुरों की तरफ ये नहीं जाएंगे। पढ़ाई में भी बच्चे तेज हो जाते हैं, जो सुमिरन ध्यान भजन करते हैं। मन यानी पढ़ाई में भी लगाना पड़ता है, ध्यान भजन में भी लगाना पड़ता है। तो ध्यान भजन सुमिरन में जब मन लगाया जाता है तो आदत बन जाती है। तो पढ़ते हैं जब, तब भी मन उसमें लग जाता है, इधर उधर नहीं भटकता रहता है।
क्योंकि मन की ये आदत है कि ये कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं ये शरीर को ले ही जाएगा, भटकाता ही है। तो मन जब इधर लग जाएगा भजन में, सुमिरन में, नाम धुनी में, संगत के काम करने में, प्रचार प्रसार में, जब इसमें लग जाता है तो अब देखो मन और इधर उधर कहीं नहीं जाता है, क्योंकि मन तो एक ही है। कहते मन नहीं लगता, मन नहीं लगता है। अरे मन तो तब लगेगा जब लगाओगे। मन एक ही है तो 25 जगह पर दौड़ाते हो तो कहाँ से मन रुकेगा। इसलिए मन को लगाओ इसमें, बच्चों को भी जोड़ो अपनी संगत में, नहीं तो ये बच्चे बिगड़ जाएंगे। और जो कमाई धमाई है आपकी, जो बच्चों के लिए करते हो, इनका अच्छा समय आ जाए, अच्छा भविष्य बन जाए, ये पढ़ लिख लें, ये अच्छी जगह पर चले जाएं, ये कमाने लग जाएं, ये कुल खानदान का नाम, हमारा नाम रोशन कर दें, उस पर पानी फिर जाएगा। ये जो घर में है वो भी उड़ा देंगे, और कोई गलत काम कर बैठेंगे तो इज्जत आबरू भी इन बच्चे और बच्चियों की वजह से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मोटी मोटी ये व्यवहारिक बातें आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है इस समय पर। देखो ये मोटी मोटी बातें बता दिया, और एक दो बात बता देता हूँ कि भाई परहेज जैसे बताया ना जरूरी है, ऐसे ही खाने पीने पर भी थोड़ा परहेज जरूरी है। दवा तो ये है, कौन सी दवा? ये नाम धुनी जय गुरुदेव नाम की, और ये नाम का सुमिरन ध्यान भजन, ये दवा तो है कारगर, लेकिन परहेज जरूरी है। क्या परहेज जरूरी है? जैसे आपको बता दिया गया कि भाई खाली पेट रहेगा तब बैठने में आसानी रहेगी, और सुमिरन ध्यान भजन जब करोगे, ध्यान लगाओगे, तब पेट भारी नहीं होगा, बेचैनी नहीं आएगी। और 2 रोटी और दबा के खा लिया तो बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। कैसे बैठोगे? अरे जब नाक बोलेगी घर 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 घर, जब बोलने लगेगी पेट भारी हो जाएगा, आलस्य आएगा। जब ज़्यादा खा लेता है आदमी तो आलस्य तो आता ही आता है, चाहे दिन में खा ले चाहे रात को खा ले, फिर कुछ नहीं हो पाता है। बस भले खाली मन की कामना कल्पना रह जाती है कि बस भोजन कर लें तब सुमिरन करें, भोजन कर लें तब ध्यान भजन कर लेंगे, तब फिर बस वही स्वप्न हो जाता है वो। तो आप ये समझो कि थोड़ा कम खाओ भजन करने वालों, उससे रोग भी नहीं आएगा, मशीन पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और आराम से हजम हो जाएगा। हर किसी को ये मालूम रहता है कि क्या चीज़ हमको नुकसान करती है, उसको पता चल जाता है। यानी जो चीज़ नुकसान किया, मन उसी को कहता है खाने को। तो जब मन कहे खाने को तब उस समय मत देना, नहीं तो आदत बन जाएगी। जैसे शुगर के मरीज होते हैं, मीठा 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 मन कहता है खाने को। अब मीठा खाएंगे थोड़ी सी ताकत तो आएगी बदन में, लेकिन उसके बाद में जहाँ 2 बार पेशाब किया था वहाँ फिर कमजोरी आ जाती है, और शरीर को वो निर्बल बना देती है, दुर्बल बना देती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये पता रहता है आदमी को, ये चीज़ हमको नुकसान करेगी। पेशाब करके बाद आएंगे कमजोरी महसूस होगी, लेकिन मन कह रहा मीठा खाओ, थोड़ी देर ताकत आ जाएगी, तो फिर वो मीठा खाते खाते। तो सबको मालूम हो जाता है कि भाई क्या चीज़ हमको नुकसान करेगी, तो वो चीज़ थोड़े समय के लिए छोड़ दो, फिर मन जब उधर से हट जाए तब थोड़ा फिर खाने लग जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि भाई कम खाओ और कम खाओ, वो चीज़ आप पकड़ लो। देखो पुरानी संस्कृति और पुराने लोगों को, पुराने रीति रिवाज को जब लोगों ने छोड़ा, तब आप ये समझो परेशानी ज़्यादा आ गई। आप ये समझो नई नई चीज़ों में परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं, नई चीज़ें जल्दी यानी आदमी अपना नहीं पाता है और सेट नहीं हो पाता है, तो इसलिए बहुत परेशानी आ जाती है। तो आप ये समझो, कहते हैं कि नया 9 दिन और पुराना सब दिन। तो बुजुर्ग लोग ये कहा करते थे कम खाओ और कम खाओ, 2 बात बर्दाश्त कर लो, तो लड़ाई झगड़ा से बचे रहो। अहंकार में आकर के तनिक तनिक बात के लिए लोग झगड़ जाते हैं। कोई मिल गया यानी समझो कह दिया अरे तुम घबराते क्यों हो, यानी हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम उनसे कम थोड़ो हो, तुम कर दो मुकदमा, तुम लड़ जाओ, लेकिन एक भी पेशी पर साथ नहीं जाएंगे।
और जब सब रुपया पैसा खत्म हो जाएगा, बैल बिक जाएगा, भैंस बिक जाएगी, खेती बिक जाएगी, जेवर गिरवी रख जाएगा और उससे मांगोगे कि भाई अब कुछ मदद कर दो, हाँ तो मुंह उधर कर लेगा। जय गुरु बोलोगे, प्रणाम सलाम करोगे तो बोलेगा ही नहीं, मुंह उधर कर लेगा। तो भाई सोचो, कोई कुछ कहता है तो सोचो, बुद्धि लगाओ, फिर आगे का परिणाम सोचो कि मुकदमा चलेगा तो कितना दिन चलेगा, फंस जाएंगे तो कितना पैसा खर्चा होगा, कितना नुकसान होगा जब दौड़ दौड़ करके जाएंगे मुकदमेबाजी करने, मुकदमा लड़ने। तो इन सब चीज़ों को सोचो समझो। कहने का मतलब तो बात बर्दाश्त कर लो। जब विशेष ही परिस्थिति आवे, जब न कोई चारा हो, तब इसमें मुकदमेबाजी में फंसो, नहीं बाकी मुकदमेबाजी में लड़ाई झगड़ा में मत फंसो। अब समय नहीं है लड़ाई झगड़ा करने का प्रेमियों, समय बहुत खराब आ रहा है। तो इस समय से बचने के लिए बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है। देखो छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ भी कार्यक्रम होता है बहुत भीड़ आती है। अब सबको बताया भी नहीं जा सकता है। तो आप ये समझो कि आपकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा आप निभाओ। गृहस्थ धर्म जिसको कहते हैं उसका आप पालन करो। घर बनाना है तो बना लो, लेकिन झगड़े झंझट वाली जगह पर मत बनाओ। प्लाट खरीदना है तो देख लो साफ सुथरा है, कोई सरकारी जगह ना हो या कोई लफड़े झगड़े का ना हो तो प्लाट खरीद लो, घर बना लो। घर खरीदना है तो नया घर खरीदो, पुराना घर मत खरीदो। आप ये समझो कि लड़का का मुंडन करना है कर लो, यज्ञोपवीत जनेऊ करना है कर लो, नामकरण आप करवाते हो बता दिया जाता है। चलो थोड़े ही लोग आते हैं नामकरण वाले तो ठीक है, नहीं तो देर लगे तो आप कोई नाम बढ़िया रख दो कि जैसे पहले प्रभु का नाम, उस समय का नाम देखो लोग जो महापुरुष रहते थे उस हिसाब से लोग रख लिया करते थे, ऐसे आप अपना नाम रख लो। शादी ब्याह जब बच्चे और बच्चियाँ बड़े हो जाएं तो आप देख करके ठीक से कर लो। ये ज़रूर देखो जो लड़की वाले हो कि लड़का ये हमारे लड़की के योग्य है, काबिल है कि नहीं है, कमा के खिलाएगा, ठीक से रख पाएगा, इज्जत के साथ सम्मान के साथ रख सकेगा, लड़की हमारी इस घर में इस लड़के के साथ सेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देख करके कोई शाकाहारी हो, नशा मुक्त लड़का हो, कमाने वाला हो, उससे आप अपनी लड़की की शादी कर दो, समय पर कर दो। समय पर कर देने से क्या फ़ायदा रहेगा, लड़के अच्छे मिल जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि आदमी की भूख होती है। जो लोग लड़का लड़की पैदा किए हो अपनी जवानी की उम्र को देखो, वही अब ये बच्चे जवान हो गए तो देखो कि आदमी की जैसे भूख होती है ऐसे इनकी भी होती है। आप देर करोगे तो इनको अपने मन से खोजना पड़ेगा। अब इनको जीवन का कोई अनुभव नहीं है और लड़का लड़की ये एक दूसरे की सुंदरता पर, धन दौलत पर, पढ़ाई लिखाई पर मोहित हो जाते हैं और फंस जाते हैं। आजकल तो जालसाजी भी बहुत हो रही है, लड़कियां भी जाल फैला देती हैं, लड़के भी जाल फैला देते हैं और अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां उसी में फंस जाते हैं। जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बेकार हो जाता है। जो तरक्की के लिए शादी ब्याह करते हैं कि हमारी तरक्की हो जाएगी, इनके साथ हम जुड़ जाएंगे, हमारा करियर बन जाएगा, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप देख करके समझ करके और फिर शादी ब्याह कर लो। कोई कहता हम नहीं करेंगे, लड़का मत करो, देख लो, पूछ लो, भाई कोई कमी है, वैवाहिक जीवन बिताने में कोई दिक्कत है, मत करो। हम ये नहीं कहते हैं जबरदस्ती कर दो, 10 दिन भी नहीं बीते तलाक के मुकदमे चालू हो जाएं, दहेज के मुकदमे चालू हो जाएं, झगड़ा होने लग जाए, बहू घर से भाग जाए, तो ये हम नहीं कहते हैं। तो हम देखो बात बहुत साफ बताते हैं और अब मंच से बताने लग गए क्योंकि संख्या बहुत हो गई, एक एक को कहाँ बताया जा सकता है। और ना आपकी ये जो समस्याएं हैं जो आप पैदा कर लेते हो उसको सुनने का मौका है। इसलिए प्रेमियों आपको ये सब बात बता रहा हूँ। वर्णात्मक नाम तो जय गुरुदेव नाम आपको बताया, जय गुरुदेव नाम का आप लोग जाप करोगे तो तकलीफें आपकी जाएंगी। कैसे बोलना रहेगा? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से सुबह और शाम सभी घरों में आप जितने भी लोग आए हो, आपको करना है, आप अपने यहाँ चालू कर दो। इस धरती, इस जमीन का मृत्युलोक नाम है। किसी ने मृत्युलोक कहा, किसी ने भूलोक कहा। ऊपर में देवलोक है। देवों की भी मृत्यु होती है, यानी उनका भी समय पूरा होता है। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से मनुष्य की मृत्यु होती है, मनुष्य को तकलीफ यहाँ इस भूलोक में, इस मृत्युलोक में झेलना पड़ता है, ऐसे वहाँ उनको नहीं झेलना पड़ता है। जिस तरह से आपको यहाँ पर दौड़ धूप करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, खाने के लिए इंतजाम, रहने के लिए इंतजाम, सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, ऐसे उनको नहीं रहता है। उनको समझो कि जैसे कहा गया कि जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जो अपना थोड़े में भी गुजर कर लेता है, उसको ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। आप ये समझो जैसे भोजन आदमी का होता है, किसी का भोजन ज़्यादा होता है, जो मेहनत करते हैं, मोटी मोटी कई रोटी खाते हैं। जो बैठे रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, हजम उनको मोटी रोटी नहीं हो सकती है, फुल्का खाते हैं। तो ऐसे ही आप ये समझो देवलोक में यानी समझो सुगंधी आहार है। तो सुगंधी आहार से उनका जो लिंग शरीर होता है, हल्का होता है, वो चलता रहता है। तो देवताओं को आप ये समझो कोई इस तरह की तकलीफ वहाँ झेलनी नहीं पड़ती है, आप ये समझो। लेकिन चिंता उनको ज़्यादा रहती है। आपको फिक्र नहीं है, उनको फिक्र है। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी है। आपका जो ये देश है, हमारा जहाँ हम रहते हैं शरीर में, ये जो देश है, ये काल और माया का देश है। असर वहाँ भी रहता है माया का, लेकिन वहाँ सूक्ष्म माया रहती है और यहाँ स्थूल माया है। स्थूल किसको कहते हैं? मोटे को कहते हैं। सूक्ष्म किसको कहते हैं? छोटे को कहते हैं। तो जो चीज़ भारी हो जाती है उसमें ताकत ज़्यादा आ जाती है, उसमें पावर ज़्यादा आ जाता है। जो चीज़ हल्का हो जाता है वो समझो कि उतना भारी नहीं रह पाता है, उतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। जैसे मनुष्य है, जवान है कोई, अब वो भारी बोझा उठा सकता है, बड़ा काम कर सकता है। और छोटा है जो सूक्ष्म किसको कहते हैं? छोटे को कहते हैं। छोटा बच्चा उतनी मेहनत नहीं कर सकता, ऐसे उनका शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर में याद उनको बराबर रहता है। किसका याद रहता है? प्रभु का रहता है। देख तो नहीं सकते उनको, आप ये समझो उनकी भी सीमा है। उस सीमा से वो ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनको जानकारी रहती है। उनको जो जानकारी हो गई है उसको वो भूलते नहीं हैं। आप इस काल और माया के देश में हो तो आप यहाँ भूल जाते हो, माया पर्दा डाल देती है। तो उनको बराबर प्रभु की याद लगी रहती है और बराबर आप ये समझो कि प्रभु की याद में, प्रभु के पास पहुँचने में उनको यानी समझो कि ये चिंता रहती है कि हम कैसे पहुँचेंगे। उनको इस बात की जानकारी भी रहती है कि नर नारायणी शरीर है। कौन सा नर नारायणी शरीर है? ये मनुष्य शरीर को नर नारायणी शरीर कहा गया। नारायण के बराबर धार इसमें आती रहती है, यानी किसमें? नर शरीर में। तो यह नर नारायणी शरीर है। तो नर नारायणी शरीर में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमको रास्ता नहीं मिलेगा प्रभु के पास पहुंचने का। तो बराबर याद करते रहते हैं
कहा ना, नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी जीव हैं ऊपर के, चाहे गंधर्व लोक के हों, चाहे अन्य समझो कि देवलोक के हों, तो वो सब मांगते रहते हैं। उनको जानकारी रहती है कि एक बार मनुष्य शरीर मिल जाता तो फिर हम न चूकते, फिर तो हम इन तकलीफ़ों से मुक्त हो जाते। खाने पहनने की जैसे जिसको कहते हो कि सुविधा, ऐसे उनको कोई दिक्कत इन चीज़ों की नहीं है, लेकिन ये फिक्र बराबर सताती रहती है कि कैसे पहुँचेंगे जहाँ से आए हैं, जहाँ से भेजे गए उतारे गए, उस प्रभु के पास, उस अपने प्रियतम के पास, उस अपने पिता के पास पहुँचेंगे कैसे, अपने देश में हम पहुँचेंगे कैसे, इसकी फिक्र बराबर देवलोक में रहती है। साफ गाड़ी पर बैठोगे, साफ बाइक पर बैठोगे तो जहाँ भी जाओगे तहाँ तुम्हारी कदर होगी। ये बड़े आदमी हैं, आपकी गाड़ी चमचमाती रहेगी। नई गाड़ी पर बैठे हैं और अगर गंदी हो गई, कीचड़ लग गया, सड़न आ गई, उसमें जंग लग गया, कोई कहेंगे अरे ये छोटे आदमी हैं, कबाड़ से गाड़ी खरीद लाए होंगे। तो कहते हैं कि जिससे इज्जत आपको प्राप्त करना है समाज में, उस चीज की इज्जत करो, संभाल करके रखो। और देखो बच्चों, बाइक आप चलाते हो लेकिन उस पर हाथ नहीं फेरते हो। कौन सा नट ढीला है, कौन सी कमी कहाँ है, कहाँ क्रैक हो गया है, जो यानी आपको कभी धोखा दे दे, जिससे दुर्घटना हो जाए। लेकिन जब सफाई करोगे तो नजर पड़ जाएगी, नजर पड़ जाएगी तो उस नट को कस लोगे, कसा लोगे, जो कमी दिखाई पड़ जाएगी, वेल्डिंग करा लोगे, नहीं उस सामान को बदलवा दोगे। तो कहने का मतलब यह है कि सफाई यानी जो होती है अंतरात्मा की, वो कौन करता है? आप समझो कि जो जानकार होता है। दाग लगा हुआ कपड़ा को कौन धो सकता है? जो उस दाग को छुड़ाने का माहिर होता है। साधारण रूप से कपड़ा देखो, कोई भी धो दे, बच्चे को दे दो वो भी धो देगा, औरत को दे दो वो भी धो देगा, लेकिन दाग कौन छुड़ाता है? आप ये समझो कि वो लॉन्ड्री में देते हो, धोबी को देते हो, तो दाग छुड़ाना वो जानता है। कहा गया कि सफाई करने का काम कौन करता है, धुलाई का काम कौन करता है? जिसके लिए कहा पलटू साहब ने कि धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी। अब चल सतगुरु के घाट बहे जहां निर्मल पानी। जिनको सतगुरु कहा गया, जिनको संत कहा गया, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, वो अनेक कपड़े की, अंतरात्मा के कपड़े की धुलाई करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। गुरु सिसका पड़ा, साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए, विकसे रंग अपार। तो आप ये समझो उसके लिए उपकरण क्या इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे रीठा है, जैसे नींबू है, दाग के ऊपर लगाओ, तमाम अब एक केमिकल आ गए, उनको दाग के ऊपर कपड़े के लगा दो तो उसकी सफाई हो जाती है। कपड़े की कोई भी चीज है उसकी सफाई उस तरह से हो जाती है। ऐसे ही समझो जीवात्मा की सफाई कैसे होती है, यह बात सत्संग से पता चलता है। जीवात्मा की सफाई नाम की कमाई से होती है। नाम कौन सा नाम? ये वही नाम कि सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा, यानी वो नाम जिसको महापुरुष जगाते हैं, वो नाम कि जो ऊपर से रहा है, ऊपर से वो नाम की ध्वनि होती रहती है, आवाज होती रहती है, वो नाम। तो वो कौन सा नाम होता है? वो ध्वनियात्मक नाम होता है। दान दिया गुरु महाराज ने, रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को इस भव सागर से पार कर दिया। अब इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, चले गए। क्यों? कहाँ पहुंच गए? सुख के सागर में। तो उधर से फिर इधर कोई आना पसंद नहीं करता है।
आता भी नहीं है, भेजा जाता है जब तब भले आवे यहाँ तकलीफ झेलने के लिए। मनुष्य शरीर में माँ के पेट में 9 महीने लटकने के लिए, जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करने के लिए भले कोई आवे, नहीं तो यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। तो समझो कि कितने लोग चले गए। अब आप लोग जो गुरु महाराज के अन्य शिष्य हो, जो प्रेमी हो, आप क्या यहाँ रह जाओगे? और अगर मान लो आप नहीं भी पहुंचे इस जन्म में, तो आप अटके रह जाओगे। क्योंकि यह है कि गुरु जिसको समर्थ गुरु होते हैं, एक बार अपना लेते हैं और वो जीव पार नहीं हो पाता है एक ही जन्म में, तो ऊपर के लोकों में स्थान मिल जाता है, वहाँ वो चला जाता है। जिसकी जैसी कमाई होती है, जिसकी जैसी साधना होती है, जिसका जैसा खान पान चाल चलन होता है, उसी हिसाब से उसको वहाँ रोक देते हैं। आप ये समझो भजन नहीं भी कर पाया तो मनुष्य शरीर मिल जाता है, लेकिन जन्मने मरने की पीड़ा तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती है मनुष्य शरीर पाने में। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर मिले तो रास्ता बताने वाले सदगुरु मिल ही जाएं। भटकना पड़ता है, जैसे गुरु महाराज को बहुत भटकना पड़ा तब उनको गुरु मिले थे, बहुत से लोगों को भटकना पड़ता है तब गुरु महाराज मिलते हैं। आप बहुत से लोगों को आप समझो कि गुरु महाराज मिल गए, जल्दी मिल गए, लेकिन बहुत लोग तो भटके भी थे तब गुरु महाराज मिले, तो ऐसे भटकना भी पड़ सकता है। तो आप ये समझो कि आप को यह अपना लक्ष्य बनाना है, यह उद्देश्य बनाना है कि अब पुनर्जन्म न हो, दोबारा इस दुख के संसार में आना न पड़े। तो अब आप ये समझो इस बात को प्रेमियों कि ये बात को पकड़ने की जरूरत है। आचार विचार आहार व्यवहार जिसको कहा गया उसको सही रख करके, और भजन ध्यान सुमिरन जो एक महामंत्र मन विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक बाल जो कहा गया कि यह महामंत्र है, उसका अगर आप जाप करोगे, सुमिरन ध्यान भजन जो आपको बताया गया करते रहोगे, नाम धुनी आप करते रहोगे, बोलते रहोगे, तो समझो कि इसी में ऐसे ही खेल खेल में काम बन जाए। अब तो आप ये कोशिश करो कि इसी जन्म में इसी मनुष्य शरीर के रहते रहते हम अपना काम बना लें। जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने मनुष्य शरीर को मांगा था, प्रभु ने दया करके मनुष्य शरीर दिया है, वो हम अपना काम पूरा कर लें। क्योंकि दांव लग गया है आपको, किस चीज का दांव लग गया? मनुष्य शरीर पाने का। और ये अवसर आपको मिल रहा है, तो इस अवसर से, इस मौके से अब आप मत चूकना। 22 घंटा में से 2 घंटा समय आप अपनी आत्मा के लिए निकालो कि जिससे यह नरकों में न जाने पावे। 84 में कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में ये चक्कर न लगाने पावे। आप 2 घंटा समय निकालो कि जिससे आप जन्मने और मरने की पीड़ा से बच सको। क्योंकि प्रेमियों, जन्मते वक्त भी देखो बच्चा बहुत तेज रोता है, अपनी औकात से तेज रोता है। क्यों? क्योंकि तकलीफ होती है। और मरते समय भी देखो बहुत से लोगों की तो हड्डी हड्डी चटकती है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, जबान टुटली हो जाती है, आवाज साफ नहीं निकलती है, आंख से आंसू गिरते हैं, किसी के आंसू सूख ही जाते हैं, नहीं निकलते हैं, लेकिन आंखें बताती हैं, उनका चेहरा बताता है कि बड़ी इनको तकलीफ हो रही है। तो जन्मने और मरने की दोनों की पीड़ा से आप बच सकते हो। और ऐसा कोई काम आप न करना कि जिससे जन्मने और मरने की पीड़ा आपको अब झेलनी पड़े। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर
बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।